नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। भूमि अधिग्रहण की मांग को लेकर कांग्रेस ने कनाडिया से खुड़ेल तक किसान न्याय यात्रा निकाली है। ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले किसानों की यात्रा कनाडिया से शुरू होकर तहसील कार्यालय खुड़ेल पहुंची है, जहां पर खुड़ेल एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। और इसी अवसर पर कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल, विजय राठौर, बंटी यादव ने किसान विरोधी सरकार बताते हुए कहा है कि आज ऐसी यात्रा किसान की लड़ाई के लिए नहीं, किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए है। इससे इंदौर जिले के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ पर विधायक मंत्री होने के बावजूद भी कोई सुन नहीं रहा है। देश विदेश की सरकार कुंभकर्ण या नींद सोई हुई है और इन्हें जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। मौलिक अधिकार, हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हमें भाव नहीं चाहिए, हमें भावांतर चाहिए। सरकार अगर जमीन ले रही है किसानों की, तो बदले में सरकारी जमीन उन्हें देनी भी चाहिए। सरकार उद्योगपति को जमीन देकर अपने भाव क्या उद्देश्य को लेकर आज किसान यात्रा निकाली गई? आज किसान न्याय यात्रा किसानों की लड़ाई के लिए निकाली गई है। जो किसानों की ज़मीन वो अधिग्रहण के नियम के तहत जो ले रहे हैं, उसके लिए किसान न्याय यात्रा निकाली गई है। और सबसे ज़्यादा अगर किसान प्रभावित है इंदौर जिले का, तो वो है सांवेर विधानसभा। यहाँ पर विधायक और मंत्री दोनों होने के बावजूद ना तो विधायक सुनने को तैयार, ना मंत्री सुनने को तैयार। किसानों को ना समय पर खाद मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। किसान परेशान है और यहाँ के विधायक मंत्री जी मस्त हैं। किसान यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये हमने सांवेर में पहले निकाली, फिर कन्नड़ा से आज खुड़ेल आए हम लोग, और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अब सब मिलकर पूरे जिले में और पूरे विधानसभा में फिर यात्रा निकालेंगे और किसानों की नहीं सुनी जाएगी। फिर हम माननीय मंत्री जी के घर के सामने झंझुना लेके बैठेंगे। आज किसान यात्रा का आयोजन क्यों किया गया? किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में निकल रही है, पर इंदौर में हमारे बंटी भाई ने निकाली और सारे किसानों ने मिलकर, सारे सहयोगी साथियों ने मिलकर निकाली। और निकालने की बात यह है कि देश की और प्रदेश की सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, उसको जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकार, हमारे हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। हमें भाव नहीं चाहिए, हमें भावांतर चाहिए। हमें देश के उद्योगपतियों को 1 रुपये की लीज पर आम वाली और पेड़ पौधे वाली ज़मीन अगर ये सरकार दे सकती है, तो किसानों की अगर ज़मीन रोड में लेती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, चलो ले। वहीं पर शासकीय भूमि है तो किसान उसके बदले में किसान को दे दिया, वहाँ नहीं है तो पास के गांव में दे दी जाए। और ये किसानों के हित में ये काम होना चाहिए, क्योंकि देश आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी सरकार की योजना आई है, चाहे वह विकास प्राधिकरण की हो, चाहे रोड डेवलपमेंट की हो, चाहे अन्य डेवलपमेंट की हो, सरकार के किसी भी उपक्रम में, उसमें किसान का बेटा आज की तारीख में अगर कोई है तो वो नौकरी धंधे से बता जिसको नौकरी तक नहीं मिल रही। और जिन लोगों को उद्योगपतियों के लिए ज़मीन दी, उनके परिवारजन 5 स्टार होटल कोई ने डाली है, कोई ने उद्योग डाला है, कोई ने धंधा डाला है। और उनकी जो संपत्ति थी 1 करोड़ की, तो उनकी हो गई हज़ारों करोड़ में। और किसानों की हज़ारों करोड़ की संपत्ति थी, वो हो गई कोड़ियों के भाव में, और वो मजदूरी कर रहा है। इसको लेकर न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में और देश में हम निकाल रहे हैं, और किसानों के हित में उनको हक और अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष। सरकार ने अगर नहीं सुनी तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमेशा ये संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष और बढ़ता जाएगा। और बढ़ के हमेशा इस देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, मुगल साम्राज्य आया, वो नहीं रहा, तो इस देश के प्रदेश की सरकार की हिटलरशाही भी नहीं रहेगी। इसको जनता है, प्रजातंत्र है, इसका परिवर्तन आज निकल हो। कितने किसान इसमें पीड़ित हैं? हजारों की संख्या में, तमाम जगह 1587 हजारों की संख्या में है। तमाम भाई रोड में है, कोई विकास प्राधिकरण की ज़मीन गई उसमें है, कोई तमाम स्कीमों की ज़मीन उसमें है, कोई रेलवे में गई उसकी है।